वाह जी वाह, बिस्कुट बड़े मज़े के हैं और चाय भी लाजवाब है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपके लिए खालिस दूध की बनवाई है। ये जो चौक में है ना माजा, उससे दूध लाया था। हैं? तो यार वो तो केमिकल वाला दूध बेचता है। ओ नहीं सर, आपके लिए खालिस दूध मंगवाया था स्पेशली। उनको कहा था कि भाई खालिस दूध जो है वो आपने हमें देना है आज। ओ अच्छा, शुक्रिया जी, शुक्रिया। हाँ जाओ बेटा, होने वाले एमएनए साहब के लिए कोई खाने पीने का बंदोबस्त भी करो। अरे नहीं भाई, नहीं भाई, मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहता। मैंने आगे भी जाकर कुछ खाना पीना है। अच्छा चलो ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। हाँ तो मैं कह रहा था कि जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्शन होने वाले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जी मैं अर्ज़ कर रहा था कि आपको जैसे मालूम है कि इलेक्शन होने वाले हैं और इस बार भी आपने हमें ही वोट देना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आपका लड़का बहुत तेज़ है। वो हाँ जी, आपको तो पता है कि आजकल के नौजवान काफ़ी तेज़ हैं। तो आप 5 साल पहले भी आए थे ना, तो आपने यही चवल मारी थी। मेरा मतलब है आपने यही स्क्रिप्ट याद किया हुआ था। उसके कहने का मतलब है कि यही जुमले आपने अपने मुबारक मुंह से इरशाद फरमाए थे। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ऐसा तो हमारे साथ होता रहता है, नो प्रॉब्लम। तो मैं कह रहा था कि जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने आपके मोहल्ले का बड़ी अच्छी तरह से मुआयना किया है। आपने मुआयना किया है, वो भी खुद? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ना करें सर, क्या जुल्म किया है आपने। आप अपनी गाड़ी लेकर आ जाते। वो दरअसल मेरी गाड़ी इन तंग गलियों में नहीं आ सकती। क्रोला तो आराम से आ सकती है, अब इतनी भी तंग गली नहीं है हमारी। और नहीं जी, अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी गाड़ी ले ली है, तो मैंने सोचा कि इन तंग गलियों में गाड़ी ना लेकर आया जाए, पैदल ही चला जाए। तो अगर मैं यहाँ लेकर आता तो हो सकता है गाड़ी कहीं से डैमेज हो जाती, कहीं लग लुग जाती। तो आपको तो पता है लेटेस्ट मॉडल है, बहुत कीमती गाड़ी है। माशाल्लाह, बड़ी तरक्की कर ली है आपने। ओ बस जी, अल्लाह का करम है। हाँ जी, ये करम तो सिर्फ पॉलिटिशियन पर ही मखसूस है, वरना गरीब आदमी इस काबिल कहाँ। ये करम उस पर नहीं होता, उसके तो गुनाह ही बहुत ज़्यादा हैं। जी सर, आप कुछ फरमा रहे थे। जी तो मैं कह रहा था कि यहाँ के हालात तो बहुत ख़राब हो चुके हैं। गटरों के ढक्कन नहीं हैं, पार्कों में झूले नहीं हैं और गलियाँ सारी उखड़ी हुई हैं। तो मेरे से पहले ये कौन नालायक था जो यहाँ काम करवा रहा था? अजी पिछली बार भी आप ही सिलेक्ट हुए थे। मेरा मतलब है आप ही इलेक्ट हुए थे। देखें जी, मजबूरी भी कोई चीज़ होती है। वो क्या है ना कि हम प्रपोजल बनाकर भेज देते हैं और वो फिर ये आला क़यादत का काम है ना कि वो अप्रूव करें ना करें। हम अपनी तरफ से काम ईमानदारी से करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस बार हमारी क़यादत कुछ नया सोच रही है। जी, इस बार हम सारे काम ठीक करवा देंगे। और हाँ, वो जो काफ़ी सालों से नलकों में गटर मिला पानी आ रहा है, उसका क्या? देखें जी, आप हमें वोट दें, या तो गटर का पानी आना डबल हो जाएगा या बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। क्या मतलब? अब मेरा मतलब है बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं कह रहा था कि गटर के ढक्कन सारे नए लगेंगे, पार्कों में झूले लगेंगे और ये जो गलियां उखड़ी हुई हैं, मैं इन पे अलग किस्म की टाइल लगवाऊंगा। अच्छा, वो मुझे याद आया कि हमारे घर के पास एक ग्राउंड है, आप वहाँ एयरपोर्ट ही बनवा दें। हाँ जी, जो आप कहेंगे हो जाएगा। अच्छा तो मलिक साहब, आप बताएं, आप जॉब करते हैं? जी, मुझे पता लगा है कि आप साइकिल पर दफ्तर जाते हैं और दफ्तर आपका दूर है। अब देखिए, साइकिल चलाई नहीं जाती, बूढ़ा हो गया हूँ ना। तो आप मेट्रो पे बैठ के क्यों नहीं चले जाते? जी, मेट्रो भी हमारे घर से असल में बहुत दूर है, तो पैदल कहाँ तक चलूँ, कोई 1.5 किलोमीटर दूर है। तो ऐसा करेंगे कि मेट्रो को काट कर आपके घर के करीब से कहीं से भी गुजार देंगे, आपके लिए आसानी हो जाएगी। देखिए जी, सुनने में तो थोड़ा इम्पॉसिबल ही लग रहा है। अरे नहीं अब्बा जी, व्हेन इट कम्स टू इलेक्शन कैंपेन नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरी ब्लंडर इज इजीली पॉसिबल, सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। बिल्कुल सही कह रहा है आपका बेटा, जो भी कह रहा है अंग्रेजी में दुरुस्त कह रहा है, 100% दुरुस्त कहा बेटा आपने। वैसे क्या कहा आपने? वो मैं कह रहा था कि क्या ज़बरदस्त आइडिया है आपका, छा गए आप सर। देखा मैं ना कहता था, बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है।
वैसे बेटा आप करते क्या हो? वो जी मैं पहले नौकरी करता था, अब नौकरी छोड़ दी है। चलें कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा कोई अच्छी नौकरी दिलवा दूंगा। मलिक साहब आपस में बैठे हुए हैं, आजकल ना बड़ा ख़तरनाक फितना फैला हुआ है जिसने नौजवान नस्ल को बदतमीज़ कर दिया है, और उस फितने का नाम है सोशल मीडिया। आपका मतलब सोशल मीडिया? जी हाँ, ये जो मोबाइल पर बैठे टिक टिक करते रहते हैं, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, टिकटॉक हो गया, यूट्यूब हो गया, हमें क्या पता अभी ये क्या क्या करते रहते हैं। अब देखें ना कि नौजवान हमारे उम्मीदवार भाइयों से जगह जगह पर सवाल करते हैं कि जी आपका मंशूर क्या है, हैं जी आपका प्लान बताएं क्या है जी आपने किया क्या है, कारकर्दगी क्या है आपकी। ओ यार ये कोई सवाल है करने वाले? कोई अगर आपने किसी को वोट देना है तो आप जनाब चेक करें कि कोई आपकी फोतगी पे आता है कि नहीं, वो आपके जनाजों में शरीक हो रहा है कि नहीं, वो आपके साथ दुआ सलाम लेता है कि नहीं, कोई 5-10 साल में उसने आपकी कोई एक आधी कॉल उठाई है कि नहीं। अब ये क्या तरीका है कि जी ये डायरेक्ट पूछने लग जाते हैं कि जी अपना प्लान बताएं, अपनी कारकर्दगी बताएं, हैं जी। तो ये बदतमीज़ हो गए हैं नौजवान। मलिक साहब इन नौजवानों को थोड़ा सा अक्ल से, तमीज़ से, लिहाज से काम लेना चाहिए। और अगर आपने अपने बच्चों को, नौजवानों को इस फितने से बचाना है तो उनसे फ़ौरन मोबाइल छीन लें और उन्हें कहें कि PTV ही देखा करें।